वेलकम बैक स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज तारीख हो गई है 3 मई 2025, दिन है शनिवार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लीगल करंट अफेयर को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के समझ बहुत जल्दी पहुंच जाए, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि कोई आपसे एग्जाम से रिलेटेड कोई पॉइंट ऑफ व्यू छूट गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की लीगल न्यूज़ की ओर। आज की पहली लीगल न्यूज़ है जो केरला हाई कोर्ट ने कहा। केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जेसीबी को लेकर कहा है कि जेसीबी एक मशीन है और ये एक वाहन नहीं है, इसलिए इसके लिए आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो आज की जो इस लीगल न्यूज़ में, वैसे तो ये लीगल न्यूज़ नॉर्मली है, लेकिन हमें यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आज जो जेसीबी है वो एक जेसीबी से रिलेटेड कई सारी जो मशीन वाहन होते हैं, जिसे हम कहते हैं, वो जो कंस्ट्रक्शन के काम आती है, तो उन तकरीबन इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जो मशीनें जो जेसीबी से रिलेटेड या सिमिलर होती है, वो वाहन की कैटेगरी में नहीं आती, वो एक मशीन की कैटेगरी में आती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये आपका लॉ का चैनल है, तो इसके अंदर हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अगर आप बीए और बीए एलएलबी के स्टूडेंट हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हैं, तो आप यहाँ हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं और लीगल वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करते हैं हर डेली करंट अफेयर को। तो चलिए अगली केस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली जो लीगल न्यूज़ है वो है गंगा रेप पेनिट्रेटिव एक्ट बाय वन कैन इम्प्लीकेट ऑल। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गैम रेप में सामान्य मंशा होने पर सभी दोषी हैं। अगर एक का रेप साबित करना जरूरी नहीं, हर एक का रेप साबित करना जरूरी नहीं है। अगर कोई गैंग रेप की कोई स्थिति होती है, उसमें हर अगर उनकी मंशा, अगर उन मतलब उनके इरादे अगर रेप करने के हैं, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम जो है कोर्ट सबके अलग अलग जो है ये साबित करे कि इन्होंने रेप किया है। एक के उसके आधार पर हम ये मान लेंगे कि इन्होंने, इनकी सबकी कॉमन इंटेंशन थी और इन्होंने रेप का इंटेंशन रखा है, तो उस हिसाब से सब कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ में। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपके अपने लीगल न्यूज़ चैनल, कौन सा लीगल न्यूज़ चैनल है, लॉयर बिलीव लॉ अकेडमी सर, उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी तक पहले पहुंच जाए। अगर हम लॉ के नोट्स बनाना चाहते हैं तो लॉ के नोट्स भी हम यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे हर टॉपिक मौजूद है लीगल लॉ से रिलेटेड, और आने वाले बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। अगली अगली जो लीगल न्यूज़ है वो इस तरीके से, अगली लीगल न्यूज़ है कि अगर जो स्टैम्प पेपर जो वेंडर है, अगर वो उसमें भी स्टैम्प पेपर वेंडर जो है, अगर उस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने देखो सुनो पहले मेरी बात, स्टैम्प वेंडर भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत पब्लिक सर्वेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि अगर स्टैम्प पेपर वेंडर जो स्टैम्प पेपर वगैरह जो स्टैम्प बेचती है ना, अगर वो भ्रष्टाचार करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो भ्रष्टाचार कानून के तहत, मतलब कि पब्लिक सर्वेंट है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, और अगर वो रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत वो दोषी ठहराया जाएगा। ये बात किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ की ओर। जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, अगर आप जुडिशरी के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीए एलएलबी कर रहे हैं, तो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्द हम जुडिशरी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको
इधर उधर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड ना करने पड़े। आप प्रैक्टिस आपको सारी के सारे मटेरियल एक ही जगह से मिल जाएंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ की ओर। ठीक है, अगली लीगल न्यूज़ जो है कि सब्सिक्वेंट परचेजर थ्रो नॉट अ नेसेसरी पार्टी इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शूट कैन बी इम्पीज एज ए प्रॉपर पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में बाद का खरीदार प्रॉपर पार्टी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे के बाद संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति नेसेसरी पार्टी तो नहीं है, लेकिन उचित पक्ष हो सकता है। तो इसमें एक बार आप देख लेना कि इसकी अगली लीगल न्यूज़ में, जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ कि हम जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ कि यहाँ पर आपको सारी लॉ की सारी वीडियोस मिल जाती हैं। हम कोशिश करेंगे सारी यूनिवर्सिटियों के जो वीडियोस या सिलेबस के हिसाब से वीडियोस जो आप तभी तक पहुँचाएं, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो और एक ही जगह से आपको सभी मिल जाए। लीगल करंट अफेयर तो हम देते ही हैं, जिसके अंदर यूपीपीएससी और सिविल सर्विस से रिलेटेड हम सारी वीडियोस देते हैं। हमारे चैनल पे मेगा ऑफर्स आते रहते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से पेड बैचेज़ है, पेड कोर्सेज़ हैं। आप वहाँ से चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। इस समय न्यू धर्म बैच चल रहा है, जिसकी टाइमिंग सुबह 5 बजे से होगी। अर्ली मॉर्निंग का बैच है और लेट नाइट का बैच भी है, जैसे 8-9 बजे के बाद है। जिसको भी आपको सूटेबल लगे तो आप कोई भी पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी मैं आपको लाइव आना पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपको जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो अभी बहुत कम है। लेकिन चलिए देखते हो कब तक आपका प्यार बनता है। प्यार बना रहेगा तो जो हमारे सब्सक्राइबर की लिमिट बढ़ जाएगी तो फिर लाइव आके पढ़ाने में फिर अलग ही मज़ा आएगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम अपना पेशेंस रखते हैं। आप भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, ताकि हम लाइव आके पढ़ा सकें, तो आपको पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि हम आपको ऑलमोस्ट करीबन सारे टॉपिक जो है वो जो डीपली नॉलेज है वो कहते हैं कि यूट्यूब पे नहीं मिलती है। मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे आपके अवेलेबल करा दूँगा। अगला देख लेते हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो फिर वो पेड जो बैच है वो तो ज्वाइन कर ही सकता है। तो अगली जो लीगल न्यूज़ है वो इस तरीके से सेक्शन 31 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ओनली अप्लाई टू ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर नॉट द अदर सच एज मेंटेन द रेसिडेंस अदर द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है तो 31 सिर्फ प्रोटेक्शन ऑर्डर के उल्लंघन पर लागू होगा। याद रख लेना यहाँ पे कब लागू होता है, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पे उल्लंघन पे लागू होता है। हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 31 सिर्फ सुरक्षा के प्रोटेक्शन में उल्लंघन पर लागू होगा, ना कि मेंटेनेंस या रेसिडेंस ऑर्डर पर। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो है मेंटेनेंस ऑर्डर और रेसिडेंस ऑर्डर क्या होते हैं। और ये जो कि सेक्शन 31 जो है सिर्फ जो प्रोटेक्शन की बात करता है, उस पर आपको मुझे शॉर्ट नोट बना के बताने हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का लीगल क्वेश्चन तो यही है जो मैंने लिखा हुआ था कि स्टैम्प पेपर का जो क्वेश्चन था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो स्टैम्प पेपर बेचता है वो गवर्नमेंट जो है सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो। लेकिन साथ में आपको मुझे ये बताना कि जो हिमाचल प्रदेश का जो अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे वाला, उसके अंदर सेक्शन जो 31 है, सेक्शन 31 अभी हमने पढ़ा ना, वो कौन सा था, डोमेस्टिक वायलेंस वाला। सेक्शन 31 डोमेस्टिक वायलेंस वाला, जिसके अंदर जो प्रोटेक्शन ऑर्डर था वो तो समझ में आ गया था, लेकिन मेंटेनेंस और जो जो रेसिडेंस ऑर्डर था उस पर आपको डिस्कस करना है और मुझे बताना है कि आपको उसमें क्या समझ में आया। आपके पास जो क्वेश्चन हो गए हैं आप उसको जल्द से जल्द करिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने कुछ पढ़ा नहीं था और सर ने कुछ पढ़ाया नहीं था। तो आपका प्यार बना रहे। तो आपने यहाँ तक चैनल पे पहुँच गए होंगे तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय श्री राम। के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।